नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा इंडिया करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में अपने इंडिया करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सेशन काफ़ी उपयोगी रहेगा साथियों। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस देश में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला विवादित विधेयक है उसको मंजूरी दे दी गई है? तो आंसर होगा इजराइल। आंसर क्या होगा? इजराइल में है जो साथियों सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित जो विधेयक था उसको मंजूरी दे दी गई है। इससे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति सीमित होगी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री आपको ही पता है इजराइल के कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति होगी वो प्रधानमंत्री के हाथों में चली गई है। अब जो भी अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का प्रधानमंत्री बदलना चाहेगा तो वह बदल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो आंसर होगा 41.50 करोड़। 41.50 करोड़ की जो आबादी है वो गरीबी से मुक्त हो चुकी है। 2005 से 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर ये जारी की गई थी, यानी जो इंडेक्स जारी हुई थी वो 2005 से लेकर 2020 के जो आंकड़े थे उनके आधार पर जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश के द्वारा पीएम मोदी को ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश के द्वारा पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा यह अवार्ड है, ये जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है वह दिया गया था। आपसे पूछा है किस देश के द्वारा पीएम मोदी जी को ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस के द्वारा है जो सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता था? तो आंसर होगा गोल्ड जीता था। कौन सा जीता था? तो आपका आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता था। किसने? ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड जीता था। इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था और ज्योति ने 100 मीटर बाधा दौड़ में है जो गोल्ड अपने नाम किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब है जो किसने जीता? तो आंसर होगा इंग्लैंड ने। किसने जीता? इंग्लैंड ने। अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। अब आपसे ये भी पूछे कि इंग्लैंड ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया था? तो आंसर होगा स्पेन को हराकर खिताब अपने नाम किया था इंग्लैंड ने। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में वस्तु सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग व कसिनो पर कितना कर लगाने की घोषणा की गई? तो 28%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, अभी तक पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा जा सकता है। यानी जो वस्तु सेवा कर जीएसटी परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें ऑनलाइन गेमिंग व कसिनो पर कितना प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा 28%। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर होगा नाइजीरिया। आंसर क्या होगा? नाइजीरिया। खाद्य पदार्थों की कमी के चलते और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? आंसर होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने यह घोषणा की। यानी नाइजीरिया के अंदर खाद्य पदार्थों की कमी है और जिसके कारण वहां पर उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते राष्ट्रपति जी के द्वारा वहां पर है जो आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में
सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक है अपने नाम किया? तो आंसर होगा गोल्ड अपने नाम किया था। किसने? सचिन खिलाड़ी ने। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आंसर होगा गोल्ड किया था शॉर्ट पुट। अब 46 में इन्होंने स्वर्ण अपने नाम किया। उनका स्कोर है जो 16.21 मीटर रहा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। इनका स्कोर पूछे कितना रहा? 16.21 मीटर इनका स्कोर रहा। आगे है हाल ही में गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो आंसर होगा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। इस पर्यावरण संरक्षण में काम करने पर इन्होंने जोर दिया था, यानी इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया था, जिसके चलते इन्हें यह अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आईआईटी दिल्ली का परिसर किस देश में खोला जाएगा? तो आंसर होगा यूएई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहां से प्रश्न बन सकता है। आईआईटी दिल्ली का परिसर है जो किस देश में खोला जाएगा? तो आंसर होगा यूएई में खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों इसके। भारत और यूएई के बीच बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते भी हुए थे, और जिसके चलते आईआईटी दिल्ली का जो परिसर है वो यूएई में खोला जाएगा। आगे है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अलकराज ने जीता। उपविजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच। कार्लोस अलकराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और नोवाक जोकोविच है जो सर्बिया के हैं। और महिला एकल का खिताब है जो मार्केटा वोद्रोसोवा चेक गणराज्य की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं, उन्होंने जीता। और उपविजेता ओन्स जेबोर रही। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोनों के आपको नाम याद रखने, पुरुष एकल के विजेता के व महिला एकल के विजेता के। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब है जो किसने जीता? तो आंसर होगा दक्षिणी क्षेत्र ने। दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा दक्षिण क्षेत्र के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? दक्षिण क्षेत्र के द्वारा है जो जीता गया था। यह 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था यह भी अगर पूछे तो आंसर होगा 7वां संस्करण था। और इसका पहला संस्करण कब खेला गया था? 1961 से 62। 1961 व 62 में खेला गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें सर्वाधिक रन है जो परमासिमरन सिंह है उन्होंने बनाए, और सबसे ज्यादा विकेट सौरव कुमार हैं उन्होंने लिए थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा? तीसरे। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा भारत है जो तीसरे स्थान पर रहा। इस चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था, बैंकॉक। और भारत ने इसमें कुल मेडल भी आपसे पूछे कितने जीते? तो आंसर होगा 27 पदक अपने नाम में किए थे। टोटल कितने जीते थे? 27। और कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में चीन, रूस व ईरान द्वारा सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस खाड़ी में किया गया? तो आंसर होगा ओमान की खाड़ी में किया गया। चीन, रूस व ईरान के द्वारा सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया गया? तो आंसर होगा ओमान की खाड़ी में किया गया। यह संस्करण कौन सा था? तो आंसर होगा तीसरा संस्करण था। ये पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा संस्करण था? आंसर होगा तीसरा संस्करण था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अडानी समूह ने कहां पर देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अडानी समूह के द्वारा कहां पर देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की गई? तो आंसर होगा झारखंड में। कहां पर की गई थी? लगाना झारखंड में है जो शुरू की गई। इसमें 100% बिजली को दूसरे देशों में सप्लाई
की जाएगी, यानी इसमें जो भी बिजली का उत्पादन होगा उसको दूसरे देशों में सप्लाई की जाएगी। इसमें 16 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। झारखंड के गोड्डा में इसको लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी। आपसे पूछा है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो क्या थी, तो आंसर होगा 80। भारत की रैंक है वो 80वीं थी। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है, जो 192 देश बिना वीजा ट्रेवल कर सकता है। भारत है जो 57 देशों में बिना वीजा ट्रेवल कर सकता है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत है जो 80वें स्थान पर रहा। भारत है जो 57 देशों में बिना वीजा ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है, तो सिंगापुर का है। ये 192 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है, तो इंडिया बनाया है। 26 विपक्षी दलों ने मिलकर यह फैसला लिया है। इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। इसका ये पूरा नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक संगठन इसका पूरा नाम है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, हाल ही में कौन से 2 भारतीय नौसैनिक जहाजों को इंडोनेशिया में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया है। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, इस क्वेश्चन के आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से 2 भारतीय नौसैनिक जहाजों को इंडोनेशिया में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा है, तो आंसर होगा INS सहाद्री व INS कोलकाता को। ये दोनों जहाज हैं जो जकार्ता पहुंचे थे, वहां पर इन्होंने अभ्यास में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, दोनों जहाजों के नाम है INS सहाद्री और INS कोलकाता है, दोनों ने भाग लिया था। 2 भारतीय नौसैनिक जहाज इंडोनेशिया में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंचे। उनके नाम है, एक तो हो गया INS कोलकाता और एक हो गया INS सहाद्री। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, इसके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है आपसे कि 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हाल में भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है, तो आंसर है अर्जेंटीना। भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, तो आंसर होगा अर्जेंटीना और भारत के बीच है जो रक्षा क्षेत्र के लिए दोनों में समझौता हुआ है। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक ताइना और भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तब दोनों देशों के बीच है जो MOU हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। इंपॉर्टेंट लगाना, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया, तो आंसर होगा तेलंगाना। आंसर क्या होगा, तेलंगाना को है जो तेलंगाना राज्य है उसने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है साथियों। आगे है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चांग वॉन में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अभिनव सौ गौतमी बनोट की जोड़ी ने कौन सा मेडल अपने नाम किया, आंसर होगा गोल्ड इन्होंने अपने नाम में किया था। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम में यह पदक है अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो आंसर होगा सात्विक साईराज रेड्डी। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक को किसी भी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है
किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रेड्डी जी के द्वारा। इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटा से स्मैश करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टाटा सन्स यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री किस देश में स्थापित करेगा? यूके में। टाटा सन्स यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री है, उसको किस देश में स्थापित करेगा? तो आंसर होगा यूके में स्थापित करेगा। इससे प्रतिवर्ष 40 गीगावाट का सेल उत्पादन होगा, इस पर 4 बिलियन पाउंड का निवेश होगा, यानी खर्चा कितना आएगा? 4 बिलियन पाउंड का इसमें खर्च आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो हंगरी में किया गया था। आपसे पूछा है सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब है किसने जीता? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंद ने यह खिताब अपने नाम किया था। प्रतियोगिता का आयोजन है जो हंगरी में किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता मोक्षा राय को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा यूके पॉइंट ऑफ लाइट, और इनकी उम्र है जो 7 वर्ष है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता मोक्षा राय को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यूके पॉइंट ऑफ द लाइट का पुरस्कार दिया गया है। इनकी उम्र है जो महज 7 वर्ष है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देश में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब कितनी भारतीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुमति दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि हाल देश में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कितनी भारतीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुमति दी है? तो आंसर है 22 भारतीय भाषाओं में अनुमति है जो दी गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? शाहरुख खान जी को बनाया गया था। भारत में आपको ही पता है क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हो रहा है। यह विश्व क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। इसमें कुल 10 टीमें भाग ले रही है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश में विवादित, ये क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हो गया कि विवादित सुधार बिल था। आपने चर्चा की थी कि वहां पे सरकार जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको पारित कर दिया था। आगे है कि हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने जापान के साथ मिलकर किस रोग के उपचार को विकसित किया है? तो आंसर होगा ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के शोधकर्ताओं ने जापान के साथ मिलकर किस रोग के उपचार को विकसित किया है? इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। तो आंसर होगा ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है जो रोग है, उसके उपचार को है जो विकसित किया है। यह एक आनुवंशिक रोग होता है। इसमें मांसपेशियों का द्वारा डिस्ट्रोफिन का उत्पादन करने में असमर्थ हो जाती है, जिसके चलते यह रोग होता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश को आईएनएस करपान उपहार में दिया है? तो आंसर है वियतनाम को। किसको? वियतनाम को है जो आईएनएस करपान उपहार में दिया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, आंसर क्या रहेगा? वियतनाम। वियतनाम को आईएनएस करपान है जो उपहार में दिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। भारत ने किस देश को आईएनएस करपान उपहार में दिया? तो आंसर होगा वियतनाम को दिया है। आईएनएस करपान मेड इन इंडिया कुकरी क्लास मिसाइल का कवरेट है जो हथियारों व सेंसर से लैस होता है। हथियारों व सेंसर से यह लैस होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक अपने नाम किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो आंसर होगा कांस्य पदक अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका आयोजन मालदीव में किया गया था। इसमें 18 देशों ने भाग लिया। भारत ने इस बार पहली
बार भाग लिया था। स्वर्ण पदक जापान ने जीता और भारत है जो कांस्य पदक जीतने में कामयाब हुआ। और भारत ने इसमें पहली बार ही भाग लिया था, किसमें? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर है सुनीता अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में देश की प्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में देश की प्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट लगाना इसके साथियों, कहाँ शुरू की गई थी? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। यह भारत की पहली परियोजना है, इसकी खेती की जा सकेगी परंतु एक दवा के रूप में की जाएगी। यानी देश की प्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। भारत की पहली परियोजना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो अल्जीरिया के द्वारा है जो आवेदन किया था। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो आंसर होगा अल्जीरिया के द्वारा किया गया था। अल्जीरिया नए आर्थिक अवसरों के लिए शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स 2001 में गठित हुआ था। इसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन है। और 2010 में साथियों साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। 2010 में कौन शामिल हुआ था? साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। ब्रिक्स की 2001 में ये गठित हुआ था। उस समय ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन ही थे इसमें। और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। नई दिल्ली में कहां पर वाटर एटीएम, हाल ही में कहां पर वाटर एटीएम लॉन्च किए गए हैं? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। आंसर है नई दिल्ली में। वाटर एटीएम कहां लॉन्च किए गए? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने इसे शुरू किया है। एटीएम से एक आदमी 20 लीटर पानी एक दिन के लिए निकाल सकता है। यानी इस एटीएम के माध्यम से एक आदमी एक दिन के अंदर 20 लीटर पानी निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आंसर है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स जो बैठक है उसका आयोजन किस देश में किया गया? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया। और 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो आंसर है ब्राजील में इसका आयोजन होगा। आगे है भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा भायखला। महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है भायखला, महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है, उसको दिया गया है। और उसका हाल ही में जीर्णोद्धार भी किया गया था साथियों। आगे है पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा हीरासर में। कहाँ किया? आंसर है हीरासर में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा हीरासर में किया। इस एयरपोर्ट पर एक साथ 14 विमान पार्क किए जा सकते हैं। इस पर 1405 करोड़ रुपए का खर्च आया। 1405 करोड़ का खर्च आया। इस पर कितने का खर्च आया था? तो आंसर है 1405 करोड़ रुपए का खर्च इस पर आया था। कहां पर किया? हीरासर में। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लद्दाख किस स्थान पर पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? आंसर है महिलाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लद्दाख में किस स्थान पर पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया? तो आंसर होगा कारगिल में खोला गया है। इसके माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को निश्चित करना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा है उसको निश्चित करना इसका उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट MERS-CoV मिला? तो आंसर है यूएई में। यूएई में मिला था। किस देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला था? तो आंसर होगा यूएई में मिला था। यह एक जेनेटिक वायरस है। MERS-CoV मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस इसका नाम है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो आंसर है तेनजिंग यांकी। कौन है? तेनजिंग यांकी
अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तेन जिंग यांकी है। इन्होंने यूपीएससी 2022 में सफलता हासिल की थी। यूपीएससी 2022 में सफलता हासिल की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाल ही में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? टीवी नरेंद्र कुमार बने हैं टाटा स्टील के नए सीईओ। टीवी रविंद्रन। टाटा स्टील ने टीवी नरेंद्र को 5 साल के लिए एक और कार्यकाल के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपाल अधिकारी नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर है टीवी नरेंद्र को बनाया गया है। 5 साल के लिए इनके कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के सम्मान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी मुहिम है जो चलाई है? तो आंसर होगा मेरी माटी मेरा देश। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी मुहिम चलाई है? मेरी माटी मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान है, जो अगले महीने यानी ये अगस्त में समापन हो गया था। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा साथियों मेरी माटी मेरा देश मुहिम चलाई गई थी। इसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को क्या है, जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। आपसे पूछे आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी मुहिम चलाई थी? तो आंसर होगा मेरी माटी और मेरा देश मुहिम चलाई थी। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी है, उसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, पूछा जा सकता है। सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। और गुजरात के गांधीनगर में हुआ, ये कौन से क्रम का था? तो आंसर होगा द्वितीय नंबर का था, और पहले नंबर का बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में शंकरी चंदन को किस देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो होगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में शंकरी चंदन को किस देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का ये सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, वो इन्हें प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा जुपिटर 3। हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? आंसर होगा जुपिटर 3 है। इसको फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसको फॉल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च द्वारा किया गया था। इसको फॉल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको आपसे पूछे कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? फॉल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो आंसर है चेन्नई में। इसका उद्देश्य जलवायु सुधार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप साथियों। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो आंसर है चेन्नई में हुई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य को लंपी पॉजिटिव घोषित किया गया था? तो आंसर है नागालैंड को घोषित किया गया था। इसमें 3-4 जिलों में पता लगने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि जो नागालैंड राज्य है उसको लंपी पॉजिटिव घोषित किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में सर्वाधिक महिला किस राज्य से लापता हुई? तो आंसर है महाराष्ट्र से लापता हुई थी। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है जो महिला लापता हुई थी साथियों। तो साथियों इस सेशन में अपने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर्स के थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए काफी उपयोगी रहेंगे। इस सेशन को पूरा देखिएगा। आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।